दोस्तों, सॉरी, थैंक यू और मोबाइल, ये 3 चीज़ें आजकल सबके पास अवेलेबल हैं। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब आप सॉरी और थैंक यू बोलते हैं दिल से। तो वो आपको इस जन्म में तो नहीं भूल पाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसी छाप छोड़ें उसके ऊपर कि वो अगले 7 जन्मों तक आपको ना भूले, तो मैं आपको बता रही हूँ थैंक यू बोलने के प्रभावी तरीके। इसमें सबसे पहला मिठास भरा तरीका है यू आर वेलकम। ये सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्पॉन्स है जिसमें शहद लगी हुई होती है। दूसरा है नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया उसको करने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा नो वरीज। बिल्कुल वैसा ही है जैसा नो प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। इसके बाद डोंट मेंशन इट। यदि आपने कुछ छोटा मोटा किया है सामने वाले के लिए, तो उस समय आप बोलते हैं कि भाई फिर ये थैंक यू बोलकर उसको मतलब बताने की या इस तरह से आभार प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो एक छोटी सी चीज़ आपके लिए की है। इसके बाद माय प्लेजर। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले की मदद करके आपको एकदम दिल से खुशी हुई। फिर हुआ एनी टाइम। इसका मतलब ये है कि भविष्य में भी या कभी भी आपको लगे तो भी मैं आपकी मदद करने के लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। इसके बाद इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई समस्या बहुत बड़ी थी, प्रॉब्लम बड़ी बिग थी, लेकिन आपने कुछ छोटा सा काम किया या आपने एक छोटी सी मदद पेश कर दी सामने वाले को, तब आप ये कहते हैं कि भाई यही बस थोड़ा सा था जो मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी। इसके बाद ग्लैड टू हेल्प। वही चीज़ कि भाई आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद श्योर। ये इनफॉर्मल सा रिप्लाई है। और आखिर में थैंक यू। मतलब ये आपने किसी की मदद की और सामने वाले ने भी मान लीजिए कि आपकी मदद की है, तो आप बदले में उसको इस तरह से धन्यवाद दे सकते हैं।